तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को आज वर्चुअली दिखाने वाला हूँ श्री साइलम टेम्पल और इसके आसपास का पूरा इलाका। तो देखो, ये बीच में जो आपको दिख रही है ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन करती है, नेचुरल बाउंड्री है दो स्टेट्स के बीच में। अब इसके लेफ़्ट साइड में तुम देखो सारा तेलंगाना है, ये रहा हमारा रिज़ॉर्ट। इस नदी के राइट साइड पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। अब ये जो पूरी तुमको ग्रीनरी दिख रही है ये बेसिकली टाइगर रिज़र्व है, रिज़र्व फॉरेस्ट है। लेफ़्ट साइड पे इसको बोलते हैं अमराबाद टाइगर रिज़र्व, तेलंगाना में पड़ता है। और राइट साइड पे पड़ता है नागार्जुन सागर टाइगर रिज़र्व। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है। बताया जाता है कि लगभग 83 टाइगर्स हैं इस पूरे टाइगर रिज़र्व में। ये तो हमको सिर्फ इसकी एक छोर दिख रहा है, एक एज दिख रहा है। ये फैलाव इसका बहुत ज़्यादा है जो हमें यहाँ से नहीं दिख पाएगा इस वीडियो से। खैर, रात के वक्त इस एरिया में तुमको स्ल्यूथ बियर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स दिखना बहुत कॉमन चीज़ है। कभी कभी टाइगर भी दिख जाता है। ये रही नदी। अब अगर मैं जूम करूं तो तुमको सामने दिखेगा, ये जो स्टेप्स से दिख रहे हैं ये है पाताल गंगा घाट। तो यहाँ पे सेरेमनीज़ होती हैं, बाल कटवाए जाते हैं, जो यहाँ के लोकल टेम्पल में जो इनके रिचुअल्स होते हैं वो सब चीज़ें होती हैं। और इट्स अ फाइन प्लेस टू गो। और अगर तुम यहाँ पे ये पूरा देख रहे हो, सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारा श्री साइलम है, टेम्पल टाउन है पूरा। और इसके अगर तुम एकदम मध्य में फोकस करो बीच में, तो तुमको ये जो कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। तो ये श्री साइलम टाउन एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। तो अपने आप में एक अपूर्व अनुभव है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और क्योंकि सारे जंगलात हैं आसपास, तो ये इस जगह का टेम्पल टाउन का एक्सपीरियंस और भी अद्भुत हो जाता है। क्योंकि टेम्पल टाउन है, क्योंकि सेक्लूडेड है ऊपर से, तो इस मतलब इट इज़ अ प्लेस कन्फाइंड टू इटसेल्फ। तुमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी सिवाय इसके कि अगर तुम जैसे ये नदी देख रहे हो, यहाँ सामने मैं फिर से फोकस करता हूँ, ये बीच में बोट जा रही है। तो आंध्र प्रदेश वालों की तरफ से भी और तेलंगाना की तरफ से भी, इस तरफ से भी बोटिंग राइड्स चालू रहती हैं। लेकिन ये बोट राइड्स वगैरह चलती हैं सिर्फ जून जुलाई और मानसून से पहले के मौसम में, जब पानी का बहाव थोड़ा कम होता है। क्योंकि जब मानसून्स अपने पूरे उरूज पे होते हैं तो ये जो पूरे बैंक्स हैं ये पूरे पानी वाले एकदम लेवल कर जाता है, ऊपर आ जाता है, तो बोटिंग वगैरह बंद हो जाती है। अच्छी बात ये होती कि ये जो इलाका तुमको इस टाइम पे बिना बारिश के ही इतना ग्रीन दिख रहा है, बारिशों में ये लश ग्रीन, वर्डेंट ग्रीन हो जाता है। तो इसकी खूबसूरती 4 गुना और निखर के आती है। पानी का बहाव भी ऊपर होगा, लेवल भी ऊपर होगा, और पूरे हवाएं भी बहुत तेज़ होती हैं। तो इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुम एक दफ़ा अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, थोड़ी शांति सुकून तलाशने के लिए कहीं आना चाहते हो, मस्ट विज़िट। रोड्स भी बहुत साफ़ सुथरे, कोई एक हल्का सा एक गड्ढा भी नहीं दिखा है रास्ते में। इतने अच्छे रास्ते हैं यहाँ पे। बाकी तो ये जगह के बारे में मैं जितना बताऊँ आपको उतना कम है। ये चीज़ खुद से ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी आपको एक जगह पे रहने के लिए। तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना वीडियो इसके साथ जस्टिस कर पाएगा। एक दफ़ा ज़रूर आइए यहाँ पे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ये मौका भी मिलेगा कि बारिश हो रही है और आपको ये पूरा बारिश यहाँ पे सामने दिखती जाएगी। और उस टाइम पे आपको रूम्स के अंदर कोई एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हवा एकदम, क्योंकि वैली एकदम खुली हुई है, तुमको एकदम हवा एकदम सामने से आती हुई पूरी क्रॉस वेंटिलेट होकर तुमको एकदम नेचुरली ठंडा कर देगी। ज़ाहिर है टाइगर टेरिटरी है ये पूरा इलाका, तुम टाइगर के घर को देख सकते हो सामने से। सामने ही तुमको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ सब दिखता है। और जिधर देखो, जहाँ तक हद निगाह तक तुमको पूरी ग्रीनरी ही दिखेगी। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हाईली रिकमेंडेड। डू विजिट वंस। थैंक यू।